हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, जय माता दी। आज हम फिर से आपका 11th क्लास का बिजनेस स्टडी का फर्स्ट चैप्टर है जो फिर से कंटिन्यू करते हैं। आपने जो लास्ट पढ़ा था वो पढ़ा था अपना डिफरेंस बिटवीन बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, मतलब व्यापार, जो व्यवसाय, पेशा और उसके रोजगार के अंदर आपने डिफरेंस पढ़ लिया था या उनके अंदर जो अंतर था वो आपने पढ़ लिया था। उसके बाद हम अगला टॉपिक अब शुरू करेंगे, वो रहेगा कि बिज़नेस तो हमने पढ़ लिया, बिज़नेस की डेफिनेशन या बिज़नेस की विशेषताएं, अर्थ, सब कुछ पढ़ा हमने। अब उसके बाद हमारे बिज़नेस के बाद बारी आती है ट्रेड की। तो ट्रेड को पढ़ने से पहले हम क्या करते हैं, क्योंकि ट्रेड भी क्या है, व्यापार भी क्या है, एक व्यवसाय का ही तो एक पार्ट है। तो हम इस ट्रेड को पढ़ने के लिए हम एक टेबल बनाते हैं, मतलब एक डायग्राम बनाते हैं जिसमें हमें क्या पढ़ने में एक आसानी होगी और आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे कि कौन किसके अंडर में चल रहा है और कौन है जो किसका पार्ट है। तो उसको पढ़ने के लिए हमने एक डायग्राम बनाया है बाकायदा। आप इस डायग्राम को बना देना और बीओ के अंदर, मतलब बिजनेस स्टडी के अंदर, आप जब भी अपना क्वेश्चन आंसर या पेपर में वर्क करें तो अगर पॉसिबल हो तब तक आप डायग्राम बनाएं। जब तक पॉसिबल हो तब तक उसका डायग्राम बनाकर ही उसको एक्सप्लेन करें ताकि आपके नंबर अच्छे आए। एग्ज़ाम में भी आप जहाँ तक हो पॉसिबल हो, आपको पता है कि इसका डायग्राम बन सकता है, मैं अपनी तरफ से बना सकता हूँ, तो आप उस डायग्राम को क्रिएट करें, उस डायग्राम को बनाएं और फिर उसके एक एक पॉइंट को हेडर वाइज उसको क्लासीफाई करें, मतलब उसको एक्सप्लेन करें, तो उसमें आपके नंबर बहुत अच्छे आएंगे। तो इसको पढ़ने के लिए हम क्या करते हैं, बिजनेस, पहला बिजनेस के हमने मीनिंग पढ़ी, बिजनेस की जो भी विशेषताएं, गुण जो भी था वो हमने क्लियर कर दिया। अब हम क्या करते हैं, बिजनेस को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। बिजनेस को यानी व्यवसाय को दो भागों में बांटते हैं। व्यवसाय को दो भागों में, तो पहला व्यवसाय होता है वो होता है इंडस्ट्री और दूसरा होता है आपका कॉमर्स। इंडस्ट्री मतलब उद्योग और कॉमर्स यानी वाणिज्य। उद्योग और वाणिज्य में हम इसको डिवाइड करते हैं, मतलब अपनी जो व्यवसायिक की क्रियाएं हैं, उन बिजनेस की एक्टिविटी है उसको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहली रहती है इंडस्ट्री और दूसरा रहता है कॉमर्स। इंडस्ट्री में अब कौन कौन आता है वो हम पढ़ते हैं। तो पहले हम क्या करते हैं, इंडस्ट्री को समझ लेते हैं कि एक्चुअल में इंडस्ट्री होती क्या है। इंडस्ट्री वो होती है जहाँ पे क्या होता है कि कुछ प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर किए जाते हैं और फिर उसको तैयार माल में कन्वर्ट किया जाए, मतलब रॉ मटेरियल होता है, कच्चा माल होता है कोई भी, फिर उसको क्या करते हैं, कच्चे माल को हम तैयार मतलब मैन्युफैक्चरिंग मशीनों में डालते हैं और उसको प्रोसेस में डालते हैं। प्रोसेस में डालने के बाद वो मशीनों में तैयार होके हमारा माल क्या हो जाता है, किस में कन्वर्ट हो जाता है, तैयार माल यानी फिनिश गुड्स में रेडी हो जाता है और फिर हम उसको सेल करते हैं। तो ये होता है इंडस्ट्री का मीनिंग। इंडस्ट्री में क्या होता है कि किसी भी कच्चे माल को प्रोसेस करके और उसको मशीनों में मैन्युफैक्चर करके, निर्माण करके, फिर उसको क्या करते हैं, फिनिश गुड्स यानी तैयार माल में बदल देते हैं और फिर उसका सेल करते हैं, जिससे हमें क्या प्रॉफिट होता है। तो ये होती है इंडस्ट्री की परिभाषा। मतलब उद्योग से आप बता सकते हैं कि उन फिनेंशियल एक्टिविटी से मतलब होता है, उद्योग का मतलब वे फिनेंशियल एक्टिविटी जिनका रिलेशन या संबंध है जो किसी संसाधनों को उपयोगी, मतलब कोई भी प्रोडक्ट होता है उसको यूज़फुल, मतलब कच्चा माल आप सीधा यूज़ नहीं कर सकते, उसको क्या करना होगा कि उसको पहले मैन्युफैक्चर करना होगा। मैन्युफैक्चर के लिए आपको क्या करना होगा कि उस कच्चे माल को किसी मशीन या किसी टेक्निकल तरीके से उसको क्या एक फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करना होगा और फिर वो आपके यूज़ करने के लिए तैयार हो जाएगा। तो आप यही कहेंगे कि जो भी कच्चे माल को प्रोसेस में डाल के, मशीनों में डाल के, मैन्युफैक्चर करके उसको तैयार माल में कन्वर्ट किया जाता है, उसे हम उद्योग या अपनी इंडस्ट्री कहते हैं। तो इंडस्ट्री का आपको एग्जांपल भी दे सकते हैं, जैसे मैंने फर्नीचर की मैं जैसे देती हूँ एग्जांपल कि फर्नीचर बनाने वाली कंपनी है तो उसके लिए लकड़ियाँ, जो कच्ची लकड़ियाँ, डंठल आते हैं, वो उसके लिए रॉ मटेरियल होता है। फिर वो उसको क्या करता है, घिसाई वगैरह, उसको कटिंग वगैरह दे के उसको अच्छा सा फर्नीचर का रूप दे देता है। जो तैयार फर्नीचर होता है जिसमें बाकायदा शाइनिंग वगैरह, उसमें कांच वगैरह सब फिट हो जाने के बाद हमारे घर पे वो बेड जैसे रेडी होके आता है, तो वो हमारा तैयार माल होता है जिसको हम अपने में यूज़ कर सकते हैं।
लेकिन बेड बनने से पहले वो था क्या? वो क्या था? एक लकड़ी का एक डंठल था, एक लकड़ी थी जिसे हम सीधा बेड के रूप में यूज़ नहीं कर सकते थे। तो आज हमारा वो लकड़ी है वो कन्वर्ट हो गए हैं तैयार माल में, जिसे हम आज अपनी लाइफ में यूज़ कर रहे हैं। तो ये इंडस्ट्री हो गया। अब इंडस्ट्री को समझ लिया है तो इंडस्ट्री को हम तीन भागों में बांट लेते हैं। क्या करते हैं? 3 भाग में बांट लेते हैं। एक तो होती है प्राइमरी इंडस्ट्री, एक होती है सेकेंडरी इंडस्ट्री और एक होती है टेरिटरी इंडस्ट्री। मतलब तीनों इजी है, डोंट वरी, ज़्यादा आप हाइपर मत हो जाना कि अरे अब ये क्या है। आप जैसे जैसे एक एक चीज़ को समझेंगे बहुत अच्छे से समझ में आए। जैसे जैसे मैं इसको बताती हूँ वैसे वैसे आपको एक्सप्लेन करना है। तो बिज़नेस किसे कहते हो, तो बिज़नेस की क्या डेफिनेशन है, फिर बिज़नेस के 2 पार्ट किए तो हमने उसका लिखा कि इंडस्ट्री क्या होता है और कॉमर्स क्या होता है। तो हमने इंडस्ट्री को पढ़ा, तो क्योंकि हम पहले इसको कन्वर्ट पूरा कर लेते हैं इंडस्ट्री को, उसके बाद हम कॉमर्स की ओर जाते हैं। क्या समझ में आएगा? सब साथ में चलेगा तो समझ में नहीं आएगा। तो इंडस्ट्री को पढ़ते हैं। तो इंडस्ट्री को हमने 3 भागों में बांटा। पहला इंडस्ट्री होती है पहली प्राइमरी यानी प्राथमिक उद्योग, द्वितीयक यानी मध्यम यानी मिडल, सेकेंडरी उद्योग या इंडस्ट्री और टेरिटरी इंडस्ट्री। तो प्राथमिक, सेकेंडरी और टेरिटरी को पढ़ने के लिए हम आपको समझाने के लिए कुछ एग्जाम्पल का मैं यूज़ करूँगी। आपको बस उसको समझना है कि आपकी लाइफ में उनका क्या क्या यूज़ है, कहाँ कहाँ वो आपके काम आती है। तो आप इसको टेरिटरी को 3rd टाइप भी बोल सकते हैं कि प्राइमरी, सेकेंडरी एंड 3rd टाइप है, जो आपके 3 टाइप दे रखे हैं इंडस्ट्री के। तो पहला हम पढ़ेंगे प्राइमरी इंडस्ट्री। प्राइमरी मतलब प्राथमिक इंडस्ट्री कौन सी होती है मैं बता दूँ। प्राथमिक का मतलब फर्स्ट टाइम, मतलब ऐसा मुझे बताओ एग्जाम्पल जिसको आप फर्स्ट टाइम आप ही कर रहे हो, कोई और नहीं कर रहा है। लाइक आप बता सकते हो कि ज़मीन से है जो तेल निकालना, मतलब वो आप कर रहे हो। सीधा प्राइमरी मतलब फर्स्ट टाइम आपने उसको निकाला है, कहीं से भी आपने उसको प्रोडक्ट को बनाया है फर्स्ट टाइम, है ना। तो जैसे तेल के कुओं से तेल निकालना या ज़मीन से कोई भी खनन प्रोडक्ट निकालना या ये जो माइंस होती है वहाँ से सीधा पत्थर वगैरह निकालना, ये फर्स्ट टाइम हो रहा है। पहले वो मतलब नेचर से यानी प्रकृति से पहली बार आपने उस माल को उठाया है, आपने वहाँ से निकाला है। तो वो कैटेगरी किस में आएगी? प्राइमरी में आएगी। वो कैटेगरी किस में आएगी? प्राइमरी में। वो सारी इंडस्ट्री आपकी प्राइमरी इंडस्ट्री में आएगी। प्राथमिक मतलब फर्स्ट टाइम आपने ही उसको नेचर से यानी प्रकृति से उसको आपने ही खनन करके या जो खुदाई करके निकाला है। जैसे फ्यूल, आप पेट्रोल, पहले डायरेक्टली ज़मीन से पेट्रोल नहीं निकलता, पेट्रोल आपका सेकेंडरी हो जाता है। लेकिन पेट्रोल से पहले क्या निकलना? कच्चा तेल निकला था, जो भी वो ब्लैक कलर का ऑयल होता है वो निकलता है। फिर हम उसको फैक्ट्री में भेजते हैं, फैक्ट्री में उसमें मैन्युफैक्चरिंग होती है और फिर वो कन्वर्ट होता है सेकेंडरी में। तो पहले क्या है हमारे लिए? वो मैन्युफैक्चरिंग का जो पहला सबसे ये प्राइमरी का सबसे पहला पार्ट है वो रहता है एक्सट्रैक्टिव। अब एक्सट्रैक्टिव में क्या होता है वो हम देखते हैं कि प्राइमरी की आपको अगर डेफिनेशन समझ में आ गई हो तो मैं आपको फिर से एक बार बता देती हूँ कि प्राथमिक क्या होता है। उन उद्योगों, प्राथमिक उद्योग वे होते हैं, वे उद्योग या वे सभी क्रियाएं सम्मिलित की जाती है प्राइमरी में जिनका संबंध प्राकृतिक संसाधनों के खनन, उत्पादन तथा पशु या वनस्पति के विकास से होता है। इन उद्योगों को पुनः आप अलग से डिवाइड यानी क्लासिफाइड करते हैं। इनको भी आप क्या करते हैं? क्लासिफाइड करते हैं। तो प्राइमरी को हमने क्लासिफाइड किया, तो आगे जाके हम इसको भी पढ़ेंगे। तो लेकिन पहले प्राइमरी आपको कंफर्म होना चाहिए कि प्राइमरी होता क्या है। तो फर्स्ट या प्रथम प्राथमिक जो रहती है, तो ये इंडस्ट्री प्राइमरी इंडस्ट्री है जो आपका प्राइमरी इंडस्ट्री में मैंने बता दिया कि आप सीधा नेचर से निकालते हैं या फिर आप इसके साथ में क्या करते हैं? पशुपालन करते हैं। आप एनिमल्स हैं उनको भी आप क्या करते हैं? उनका भी पालन पोषण करते हैं। जैसे मुर्गी पालन हो गया या फिर पशुपालन में कोई भी आप ले सकते हैं। किसी भी जानवरों का जो है वो उनको डेवलप करना, उनकी जो है आप करेंगे। जैसे मैं आपको बता दूं, दीज इंडस्ट्री आर जैसे इंगेज होती है मतलब बिजी होती है, जिसमें लगी होती हैं, वो होती हैं ब्रीडिंग प्लांट्स एंड एनिमल्स फॉर देयर यूज़ इन फ्यूचर
रिप्रोडक्शन, आपके जो रिप्रोडक्ट करते हैं उसके अंदर आपके ये एनिमल्स या जो प्लांट्स हैं वो काम आते हैं। जैसे उनके लिए सीड्स या नर्सरी लगाना, नर्सरी कंपनी होती है जो सीड्स एंड नर्सरी मतलब नए नए बीज बनाती है। पहले क्या होता था, बीज होते थे वो मतलब एक क्वालिटी वाले बीज नहीं होते, नॉर्मल बीज होते थे, जिससे क्या प्रोडक्शन कम आता था। लेकिन आज है जो नर्सरी में या फिर साइंटिफिक रिसर्च के बाद ऐसे बीज बने हैं जो पहले एक बीज से अगर 1 kg का प्रोडक्शन होता था, वहीं अब उसी एक बीज से हम क्या करते हैं 1 kg से एक्स्ट्रा हम प्रोडक्शन कर लेते हैं। तो मतलब ऐसे ऐसे बीज बन गए। बीज वही है, अब गेहूं का बीज वही होता है, लेकिन पहले वो गेहूं का बीज ऐसा नहीं था कि वो ज़्यादा से ज़्यादा हमें प्रोडक्शन दे सके। लेकिन आज जो रिसर्च के बाद हम बनाए हैं गेहूं के बीज, वो बीज हमें क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन देते हैं। तो वैसे ही आपके जो एनिमल्स होते हैं उसमें भी हमने यही लगाया है कि हमें एनिमल्स जो है ज़्यादा से ज़्यादा दूध दे, या फिर जो नॉनवेज खाने वाले हैं वो अपना गोश्त के लिए या फिर जो नॉनवेज यूज़ करने के लिए उसको गोश्त का यूज़ करना होता है तो फिर वो उस पर ध्यान देते हैं। जैसे कोई एग यूज़ करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा कैसे एग हम मतलब हो सकते हैं वैसे हम उसमें ट्रीटमेंट लगाते हैं। तो वो हमारे क्या जाते हैं इस प्राइमरी इंडस्ट्री के अंदर। अब हमने इसको क्लासीफाई कर दिया। हमने क्या किया कि हमने जो अपना जेनेटिक है उसको अलग किया और जो एक्सट्रैक्टिव होता है उसको अलग किया, मतलब निष्कर्षण उद्योग को अलग किया और जेनेटिक मतलब जननिक उद्योग था उसको अलग किया। तो ये निष्कर्षण उद्योग उसमें हम लेते हैं जो प्रकृति से हमने सीधा निकाला है। लाइक जैसे फ्यूल है वो निकाला, मैंने आपको एग्जांपल तो दे चुकी हूँ कि आप प्रकृति से सीधा नेचर से आप क्या करते हैं मैन्युफैक्चर करके वो माल सीधा आप फर्स्ट टाइम बाहर निकालते हैं। और जो जननिक होते हैं या जेनेटिक होते हैं उसके अंदर हम किसको रखते हैं, जो पशुपालन या जो बर्ड्स हैं या पशु पक्षी हैं या वनस्पति हैं, जो आपकी प्लांट्स या एनिमल्स हैं उसको हम इसमें रखते हैं। सीड्स हैं, नर्सरी कंपनी है उसको हम रखते हैं जननिक, या हिंदी में कहते हैं जननिक और इंग्लिश में जेनेटिक। तो इसमें हम उस कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। तो आप इसके एग्जाम्पल लिख देना और इसके भी एग्जाम्पल लिख देना कि क्या है, आपके बुक्स में आपको मिल जाएंगे, एग्जाम्पल आपको लिखने हैं, ठीक है। इसमें आप लिख सकते हैं ये जो माइनिंग का है या लुम्बरिंग का है, हंटिंग का है, फिशिंग ऑपरेशन चलते हैं, और ये फार्मिंग है, ये सारी चीज़ें आप एक्सट्रैक्टिव में लिख सकते हैं। और उसके बाद आप जो जननिक है उसमें आप प्लांट एनिमल सीड्स एंड नर्सरी कंपनीज़ का जो आप दे सकते हैं एग्जांपल, उसमें आप वो लेंगे। तो हो गया आपका ये इंडस्ट्री का प्राइमरी पार्ट, मतलब फर्स्ट जो आपका प्राइमरी था उसको आपने ख़त्म किया कि प्राइमरी अब यहीं तक होगा। प्राइमरी के 2 पार्ट हो गए बस ख़त्म, कि हमने एक तो एक्सट्रैक्टिव मतलब निष्कर्षण उद्योग और दूसरा था हमारा जननिक उद्योग। तो हम दोनों को पढ़ चुके हैं। अब हम शुरू करते हैं इंडस्ट्री को सेकेंडरी में। सेकेंडरी में हम क्या पढ़ेंगे वो हम 2 भागों में डिवाइड करते हैं। सेकेंडरी, अब द्वितीयक उद्योग होते क्या हैं उनको पढ़ेंगे हम। तो आपका सेकेंडरी में मैं अब सेकेंडरी पढ़ते हैं। सेकेंडरी में क्या होता है मैं बताती हूँ। जो प्राइमरी में आपने एक्सट्रैक्टिव में किया था उसी को हम क्या करेंगे सेकेंडरी में वापस कन्वर्ट करेंगे सेकेंड प्रोडक्ट में। मैंने बोला कि आप ब्लैक कलर का ऑयल है जो सीधा ज़मीन से निकालते हैं या ज़मीन से लोहा या कोयला वगैरह कुछ भी ऐसे निकालते हैं, उसको फिर हम क्या करते हैं सेकेंडरी टॉपिक में जो सेकेंडरी इंडस्ट्री होती है वो क्या करती है। प्राइमरी इंडस्ट्री सिर्फ और सिर्फ ज़मीन से खनन करके निकालती हैं। एक्सट्रैक्टिव प्राइमरी इंडस्ट्री है जो ज़मीन से खनन करके निकालती है, और सेकेंडरी इंडस्ट्री उस खनन के प्रोडक्ट को जो निकलता है ब्लैक ऑयल का हो या कोयला का हो, लोहा निकलो, उनको क्या करती है उसको क्या करती है कन्वर्ट करती है किस में, हमारे दूसरे सेकेंड प्रोडक्ट में। जैसे ब्लैक ऑयल को वो कन्वर्ट कर दिए अपना मिट्टी का तेल है जो घर पे यूज़ करते हैं अपन, कैरोसिन कहते हैं जिसको, या फिर पेट्रोल या फ्यूल अदर फ्यूल जो भी है उसमें कन्वर्ट करती है और फिर हम उसका यूज़ करते हैं। जैसे अगर लोहा निकल जाता है तो लोहा निकलता है तो उसको हम क्या करते हैं उस लोहे को मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में डाल के मतलब उसको प्रोसेस में डाल के हम क्या करते हैं स्टील में या जो खरा लोहा होता है उसमें हम उसको कन्वर्ट
करते हैं। तो सेकेंडरी क्या करती हैं, प्राइमरी की जो एक्सट्रैक्टिव प्रोडक्ट है उसको सेकेंडरी मतलब द्वितीयक इंडस्ट्री या जो कंपनी है, उद्योग है, वो उसको सेकेंड प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने का काम करता है। तो हम सेकेंडरी प्रोडक्ट जो सेकेंडरी इंडस्ट्री है उसको भी दो भागों में डिवाइड करते हैं। पहला भाग रहता है मैन्युफैक्चरिंग और दूसरा रहता है कंस्ट्रक्शन। तो पहले पढ़ेंगे मैन्युफैक्चरिंग क्या होता है, फिर पढ़ेंगे कंस्ट्रक्शन क्या होता है। तो मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन में पहले बताते हैं मैन्युफैक्चरिंग मतलब आपका जो भी प्रोडक्ट है, जो ज़मीन से निकला है कच्चा माल, उस कच्चे माल को हम क्या करेंगे, प्रोसेस में डालेंगे और प्रोसेस में डालने के बाद वो हम उसको क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे सेकेंडरी प्रोडक्ट में, सेकेंडरी उत्पाद में, द्वितीयक उत्पाद में उसको हम कन्वर्ट करेंगे और हम उसको फिर यूज़ करेंगे। तो मैन्युफैक्चरिंग को भी वापस आगे जाके डिवाइड किया। तो पहले आप मैन्युफैक्चरिंग समझ लें कि मैन्युफैक्चरिंग क्या मतलब विनिर्माण उद्योग क्या होता है। विनिर्माण उद्योग जिसके अंदर क्या कहता है कि जो सेकेंडरी प्रोडक्ट ये जो प्राइमरी एक्सट्रैक्टिव प्रोडक्ट है उसको क्या किया जाता है, सेकेंडरी प्रोडक्ट में बदला जाता है। इसमें आपको मैं बता दूं कि उद्योग हैं जो कच्चे माल से तैयार माल बनाते हैं, मतलब जो रॉ मटेरियल होता है उससे हम क्या करते हैं, आपका फिनिश गुड्स तैयार करता है और जिनका हम क्या करते हैं, अपनी लाइफ में यूज़ करते हैं। और इसको हमने वापस अलग अलग बेस पे मतलब क्लासीफाई किया, अलग अलग टॉपिक में इसको डिवाइड किया। तो पहले मैन्युफैक्चरिंग अगर समझ में आ गया तो हम इसकी मैन्युफैक्चरिंग की इतनी डेफिनेशन लिखनी है कि प्राइमरी इंडस्ट्री के एक्सट्रैक्टिव प्रोडक्ट को लाइक ब्लैक ऑयल है उसको कन्वर्ट करती हैं, सेकेंडरी इंडस्ट्री है जो मैन्युफैक्चर करती है उस ब्लैक ऑयल को और सेकेंड प्रोडक्ट में उसको कन्वर्ट करती हैं और उसको हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ तक हो गया। अब सेकेंडरी का ये दूसरा पार्ट है कंस्ट्रक्शन आपको मतलब आप नाम से ही समझ जाएंगे कंस्ट्रक्शन क्या होता है। निर्माण उद्योग मतलब पुल बनाना, ब्रिज बनाना, रोड बनाना, कोई सुरंग बनाना या जो नहरें वगैरह रहती हैं उनको बनाना। तो ये रहता है आपका मतलब कंस्ट्रक्शन के अंदर। जो भी कंस्ट्रक्शन मतलब बिल्डिंग्स बनाना या कोई पुल्स बनाना, ये आपकी कंस्ट्रक्शन के अंदर आती है, जहाँ पर आप क्या करते हैं, कोई डैम बनाते हैं या ब्रिज बनाते हैं, रोड एज वेल एज टनल्स एंड कैनल्स, या आप इंजीनियरिंग का काम करते हैं। तो ये सब स्किल्स क्या होते हैं, आपके कंस्ट्रक्शन के अंदर आते हैं, पार्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन, जिसमें आप इंजीनियरिंग के रिलेटेड जो भी काम करते हैं, जिसमें आप बिल्डिंगें बना लो या फिर रोड बना लो, ये सारी आपको इसमें इंग्लिश में इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ एग्जांपल ज़्यादा से ज़्यादा देने हैं कि इसको हम कंस्ट्रक्शन कहते हैं, जिसका हम निर्माण करते हैं और फिर उसका पब्लिक या हम लोग यूज़ करते हैं। ये होती है कंस्ट्रक्शन। मतलब इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री को दो पार्ट में डिवाइड किया, मैन्युफैक्चरिंग एंड कंस्ट्रक्शन आपका यहीं पर ख़त्म हो जाता है, बस ये कंस्ट्रक्शन का मीनिंग। अब मैन्युफैक्चरिंग का मीनिंग आपको पता चल गया, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग को और अच्छे से क्लासिफाई किया गया है। मैन्युफैक्चरिंग को और अच्छे से समझने के लिए हमने फिर से उसको 4 पार्ट में डिवाइड किया कि मैन्युफैक्चरिंग का पहला पार्ट पढ़ेंगे, फिर सेकंड और थर्ड एंड फाइनल। तो पहला पार्ट क्या कहता है, एनालिटिकल, सेकेंडरी क्या कहता है, सिंथेटिकल एंड प्रोसेसिंग, एंड फिर है आपका असेंबलिंग। तो पहला हम पढ़ेंगे एनालिटिकल कैसे होता है, मतलब विश्लेषणात्मक कैसे होता है, मतलब विश्लेषण करता है, मतलब एनालिस्ट करता है। तो मतलब जो आप अगर कह सकते हो कि इस अट्रैक्टिव यानी ब्लैक ऑयल को हम सेकेंडरी इंडस्ट्री में क्या करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग में डालकर उसको क्या करते हैं, एनालिस्ट करते हैं। क्या करते हैं, एनालिस्ट रिसर्च करते हैं, क्या पता इस ब्लैक ऑयल से और भी कुछ बने, मतलब पेट्रोल या डीजल तो बनते ही हैं, उसके अलावा कोई और प्रोडक्ट भी निकल के आ जाए। तो हम डे बाय डे ऐसा कुछ रिसर्च करते रहते हैं या एनालिस्ट करते रहते हैं कि जिसमें हमें और भी कुछ ज़्यादा मतलब उस ऑयल को क्लासीफाई कर पाएँ, और ज़्यादा टुकड़ों में डिवाइड कर, और हमें और कोई प्रोडक्ट, नया प्रोडक्ट है जो मिल जाए। तो हम मैन्युफैक्चरिंग में सबसे पहले क्या होता है कि विश्लेषणात्मक उद्योग होता है, मतलब एक ऐसी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की एक पार्ट ऐसा होता है जो सिर्फ और सिर्फ एनालिस्ट करता है, रिसर्च करता है, बार बार एक ही, जैसे तेल उद्योग का कारखाना मैंने बता दिया, वही आपका इसमें एग्जाम्पल डालना है। और
बाकी आप अपनी तरफ से बुक में लिखा हुआ है उसको लिख दें, आपको बस समझ में आना चाहिए कि उसमें क्या करते हैं, होता क्या है। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ विश्लेषण यानी एनालिस्ट होती हैं, एक ही प्रोडक्ट को बार बार उसको एनालिस्ट किया जाता है कि हर बार कुछ नया किया जाए, हर बार कुछ अलग किया जाए और हमें मतलब कोई नया प्रोडक्ट मिल जाए, तो एनालिस्ट होता है। फिर है सिंथेटिकल। सिंथेटिकल मतलब आपके अंदर कृत्रिम उद्योग आता है। कृत्रिम उद्योग में क्या होता है, वे उद्योग या विभिन्न संगठक जो एकत्रित करके प्रक्रिया द्वारा एक नए उत्पाद के रूप में हम उसको निकाल सकें या फिर उसका निर्माण कर सकें। उसमें आप सिंथेटिक में आप क्या डालेंगे, सीमेंट उद्योग, सीमेंट इंडस्ट्री होती है, वो क्या करती हैं कि आपका जो प्रोडक्ट होता है, जो मतलब चूने के पत्थर वगैरह कुछ होते हैं, उनको भट्टी में डालते हैं और उसको ऐसे प्रोसेस पे डालते हैं कि पहले जो सीमेंट आता था उसकी जो लाइफ होती थी जैसे 10 साल या 15 साल जो, लेकिन अब जो नया सीमेंट आ रहा है, अभी जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों में जो सीमेंट बन रहा है वो अलग बन रहा है। उसमें क्या, उसकी जो एज लिमिट है वो बढ़ा दी गई। तो उसमें उन्होंने भी क्या किया होगा, एक रिसर्च के द्वारा उसमें क्या होंगे, चेंज आए होंगे। तो यहाँ पे क्या करते हैं, जो फैक्ट्री होती है बिल्कुल वो है जो आपके प्रोडक्ट को मतलब और अच्छा बनाने की कोशिश करती है। फिर है प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग मतलब आप अपने जो प्रोडक्ट हैं उसको क्या डालते हैं, प्रोसेस में डालते हैं। प्रोसेस के अंदर हम वे पढ़ते हैं कि जो पक्का माल होता है, जो आपका फिनिश प्रोडक्ट होता है, उसके निर्माण के लिए आप क्या करते हैं, अलग अलग स्टेप से गुजरते हैं। अलग अलग स्टेप से मतलब आप जैसे चीनी का ले लो, चीनी है तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है कि हमें अपना शुगर कैन प्लांट लगाना होता है, मतलब गन्ने का जो खेती करना होता है, और गन्ने की खेती से हमें जो गन्ना फिर मिलेगा। तो पहले हमने क्या किया, गन्ने की खेती लगाई, तो लंबा प्रोसेस हुआ। गन्ना जब बड़ा होगा, पकेगा, फिर हम उसकी कटाई करेंगे। कटाई करने के बाद उसमें से हम क्या, मशीन में डाल के उसमें से जितना भी जूस होगा, लिक्विड होगा, उसको हम निकालेंगे। फिर उस लिक्विड को हम वापस अगली मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में डालेंगे। उस लिक्विड को एक मतलब वो जब निकलता है तो बहुत उसमें कचरा होता है और ब्लैक कलर का गंदगी होती है, तो हम उसमें क्या करते हैं, उसको क्लीन करते हैं। तो क्लीन प्रोसेस में डालते हैं तो एक वाइट लिक्विड निकलता है और बाकी जो कचरा और वो जो ब्लैक लिक्विड होता है उसको हम अलग करते हैं। तो ब्लैक लिक्विड से हमारी गुड़ बन जाती है और जो वाइट लिक्विड होता है उससे हम हमारी शुगर बनाते हैं। तो ये जो चीनी की कंपनियाँ होती हैं उनको, या फिर कागज़ उद्योग होता है, तो कागज़ के लिए भी हमें कागज़ कहाँ से मिलेगा, हमारा जो प्लांट्स होंगे उन्हीं से मिलेगा। तो कागज़ वाले प्लांट्स हमें लगाने पड़ेंगे, पेड़ पौधे लगाने होंगे। फिर उसमें से हमें वो जो मिल्क है, जो उस पेड़ का या उस प्लांट का दूध है वो निकालना होगा वाइट कलर का। फिर उसको निकालेंगे, फिर उसको हम मतलब अपना आगे जाके प्रोसेस में डालेंगे। ऐसे करके वो एक लंबी प्रोसेस के बाद है जो कागज़ बन के तैयार होता है, पहले ही कागज़ नहीं बन जाता। तो ये चीनी उद्योग, कागज़ उद्योग आप अपना प्रोसेसिंग में डाल सकते हैं कि प्रोसेस में क्या होता है कि एक कच्चे माल को हम क्या करते हैं, तैयार माल में कन्वर्ट करने की पूरी प्रोसेस, एक लंबी प्रोसेस हम तैयार करते हैं। ऑलरेडी वो पक्का माल ही होता है, मतलब शुगर कैन आप ऐसे भी डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं, लेकिन शुगर कैन को एक फिर नए प्रोडक्ट में आपने मतलब तैयार माल को ही फिर एक तैयार माल में यानी फिनिश गुड्स को ही फिर से एक फिनिश गुड्स में नया प्रोडक्ट बनाया शुगर। मतलब शुगर कैन आप ऑलरेडी यूज़ कर सकते थे, उसको भी हमने क्या किया, कन्वर्ट किया शुगर में, जो लाइफ टाइम आप यूज़ करते हैं। तो ये प्रोसेसिंग खत्म हुआ। फिर मैन्युफैक्चरिंग का 4th पार्ट आता है असेंबली, मतलब जो आपका सम्मिलित उद्योग कह सकते हैं। मतलब एक नया उत्पाद यानी नया प्रोडक्ट होता है, उसको तैयार करने के लिए आप क्या करते हैं, विभिन्न पुर्जों का या जो आपके अलग अलग पार्ट्स होते हैं उनका यूज़ करते हैं। लाइक आपको बता दूं, जैसे आप अपनी बाइक है या फिर कार है, तो उसके सारे प्रोडक्ट हैं जो एक ही कंपनी नहीं बनाती। तो उसकी जैसे कार बनानी है आपको, तो आप क्या करेंगे, जो उसका इंजन होता है वो कोई और कंपनी बनाती है, फिर उसका जो व्हील होते हैं, टायर्स होते हैं, वो कोई और कंपनी
बनाती है और फिर उसकी जो ऊपर की हेड एंड बॉडी वगैरह रहती हैं वो कोई और कंपनी बनाती है। आप बस उनसे वो प्रोडक्ट खरीदते हैं अपनी अकॉर्डिंग और फिर उनको क्या करते हैं अपनी एक नए प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं कि मतलब उन सब से आपने किसी से व्हील लिया, किसी से मतलब टायर लिए और किसी से बॉडी परचेज़ की, तो किसी से उनका मतलब शीट है गाड़ी के जो भी आपके प्रोडक्ट यूज़ आते हैं बाइक में या गाड़ी में वो सारे आपने खरीदे और फिर आपने उसको गाड़ी बनाया। पहले से वो गाड़ी बनी हुई नहीं थी, व्हील वाले के पास, टायर वाले के पास सिर्फ टायर थे, गाड़ी नहीं थी, लेकिन आपने उन सब अलग अलग कंपनियों से वो प्रोडक्ट खरीदे और फिर एक कार बनाई। तो आपकी कंपनी क्या करती है, कार मैन्युफैक्चरिंग का काम करती है। तो उसमें सब सम्मिलित हो गया। अब वही कंपनी बोले कि नहीं मैं तो है ना अपना प्रोडक्ट खुद ही सारा सब कुछ खुद बनाऊंगी, तो उसके लिए भी उसको क्या करना होगा, अपनी एक व्हील कंपनी अलग से लगानी होगी, फिर उसको जो लोहे की कंपनी होती है जो उसके बॉडी पार्ट्स बना के देगी और फिर उसके बाद उसके जो गाड़ी के शीट बनती हैं जो फॉर्म वगैरह लगती है उसकी कंपनी उसको अलग से बनानी होगी। तो ऐसे करके वो खुद भी सम्मिलित रूप से सारा कर सकता है या फिर किसी और कंपनी, मतलब 4 कंपनियां मिलकर एक प्रोडक्ट बनाती है, मतलब 4 कंपनियों का प्रोडक्ट ने मिलकर एक प्रोडक्ट बनाता है, उसे कहते हैं असेंबली या सम्मिलित उद्योग कहते हैं। अब हम वापस से अपना यहाँ तक ख़त्म किया, मतलब प्राइमरी ख़त्म किया, सेकेंडरी ख़त्म किया। आई होप आपको समझ में आया हो। तो प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री एंड अब है थर्ड टाइप की इंडस्ट्री, मतलब आपका तीसरा जो उद्योग है वो क्या है। तीसरा उद्योग क्या है वो मैं आपको बता दूं। थर्ड टाइप मतलब आपने प्राइमरी आपको एकदम ब्लैक ऑयल वाला एग्जांपल हो गया, फिर ब्लैक ऑयल से सेकेंडरी में हम उसको क्या बनाते हैं, पेट्रोल बनाते हैं। अब थर्ड टाइप में क्या करते हैं, थर्ड टाइप में कुछ नहीं है, जो सेकेंडरी और प्राइमरी होती हैं उसमें जो प्रोसेस होती है, जो काम होता है उसको बस ये सपोर्टिव होती है। क्या करती है, सपोर्ट करती है कि मतलब अगर प्राइमरी को नीड्स है किसी सपोर्ट की तो ये थर्ड पार्टी मतलब थर्ड इंडस्ट्री है उसको सपोर्ट करती है। सेकेंडरी को अगर ज़रूरत है तो ये थर्ड इंडस्ट्री उस सेकेंडरी इंडस्ट्री को हेल्पफुल यानी मदद करती है उसका। तो सिर्फ और सिर्फ ये सेकेंडरी मतलब थर्ड होती क्या है, बस इतना ही काफ़ी है आपके लिए। आपको थर्ड टाइप का एग्जांपल सहित मैं आपको बता दूं कि ये थर्ड टाइप में करते क्या है, थर्ड टाइप में कौन सी इंडस्ट्री यहाँ आती है। ये मतलब एक सर्विस देने का काम करती है। प्राइमरी और सेकेंडरी को सर्विस या सहायता देने के लिए जो थर्ड इंडस्ट्री होती है उसको हम तृतीयक इंडस्ट्री कहते हैं या थर्ड टाइप की इंडस्ट्री या टेरिटरी इंडस्ट्री कहते हैं। इस प्रकार के उद्योग में क्या होता है कि जो प्राइमरी और सेकेंडरी उद्योग को सहायता सेवा सुलभ कराने के लिए यानी मदद करने के लिए, हेल्प करने के लिए उसमें मतलब इसमें इंक्लूड होती है, संलग्न होती हैं। वे उद्योग सेवा उद्योग या सेवा सुविधा सिर्फ और सिर्फ आपका सर्विस देने का काम करती है। लाइक मैं आपको एग्जांपल दे दूं कि सर्विस क्या किस प्रकार से दी जाती है। जैसे आपकी कोई बैंक है तो बैंक क्या करेगी, अगर इनको पैसों की या कैपिटल की ज़रूरत पड़ी है, पूंजी की ज़रूरत पड़ी है, तो ये थर्ड टाइप में कौन आती है, बैंक, जो इनको क्या करेगी, लोन देगी जिससे इनका काम चालू रहेगा। तीसरा रहता है आपका एड मतलब एडवर्टाइज का काम करते हैं या जो माल पैकिंग का काम करते हैं। तो ये लोग क्या करते हैं, माल पैकिंग वाली मशीनें आती हैं जो प्रोडक्ट को पैकिंग का काम करती है। तो इन्होंने जो भी प्रोडक्ट बनाया होगा उसको ये क्या करेंगी, पैकिंग का काम कर देंगी। तो जो आपकी पैकिंग है या एडवर्टाइजमेंट है या जो आपका कम्युनिकेशन का काम है, जो संचार का काम है, मतलब कम्युनिकेशन किसी से ये फ़ोन है या फिर आपका टीवी टेलीविज़न पे इनकी ऐड देना, ये सारी चीज़ें आपकी जो कंपनी होगी वो आपकी थर्ड टाइप की कंपनी के अंदर आएगी। या आपका जो गोडाउन है, माल का वेयर हाउसेज होते हैं, जो कंपनियां अपने वेयर हाउस बना के रखती हैं, तो इन सब के जो प्रोडक्ट होते हैं उनको इन वेयर हाउस वाली कंपनियों में रखा जाता है। तो ये बस हेल्पफुल होती है कि इनका बना बनाया माल बिगड़ ना जाए, इसके लिए इन्होंने वेयर हाउस बना के रखे हैं उनको प्रोटेक्शन में डालने के लिए। तो ये आपकी थर्ड टाइप की ये सारी कंप्लीट हुई। प्राइमरी इंडस्ट्री नाम की जो स्टोरी थी वो एंड हुई प्राइमरी इंडस्ट्री। प्राइमरी को हमने एक्सट्रैक्टिव एंड जेनेटिक यानी जननिक में डाला था और फिर प्राइमरी यहाँ पे 2 भागों में खत्म होती है। सेकेंडरी आपकी रहती है मैन्युफैक्चरिंग एंड कंस्ट्रक्शन अपने आप में यहीं खत्म हो जाती है। मैन्युफैक्चरिंग को आगे जाके 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला रहता है एनालिस्ट करो, फिर उसको सिंथेटिकल, फिर उसका प्रोसेस करो और एंड
असेंबली। तो इनको मैंने अच्छे से क्लासीफाई किया, समझाया है। आपको अपने हेडर वाइज लिख के इसको पूरा एक्सप्लेन करना है कि क्या है, एग्जाम्पल सहित करना है, ताकि आप जब एग्ज़ाम देने जाओ तो आपको एग्जाम्पल याद होगा ना, तो भी आप उसके बारे में एक्सप्लेन कर पाओगे। अगर एग्जाम्पल याद रहना तो भी आप उसके बारे में लिख पाओगे। और थर्ड टाइप रहते हैं जो सिर्फ और सिर्फ एक ही पार्ट है थर्ड टाइप की इंडस्ट्री, वो है जो प्राइमरी एवं सेकेंडरी इंडस्ट्री के प्रोडक्ट को हेल्प करता है। इनकी जो बैंकिंग यानी फाइनेंशियल रिलेटेड या जो आपका वेयर हाउस रिलेटेड जो भी रहता है उनमें उनको मदद करता है। अब रहता है कॉमर्स। कॉमर्स को हम पढ़ेंगे कि कॉमर्स में क्या होता है। कॉमर्स एक बहुत बड़ा पार्ट है, याद रखना। जो ये सारी प्रोडक्ट है, ये सब चीज़ें की चीज़ें किस में आती है, कॉमर्स के अंदर ही आती है। कॉमर्स के अंदर बिजनेस भी कॉमर्स के अंदर आता है, ट्रेड भी कॉमर्स के अंदर आता है। कॉमर्स एक बहुत बड़ा पार्ट है। तो कॉमर्स बिजनेस के अंदर ही आता है, लेकिन फिर भी हमने समझने के हिसाब से इसको एक अलग पार्ट में रखा है कि होता क्या है। कॉमर्स के अंदर देखो, ये मैन्युफैक्चरिंग का सारा काम, कोई भी इंडस्ट्री आपके व्यापार के अंदर ही आएगी। और व्यापार क्या होता है, कॉमर्स यानी वाणिज्य होता है। पूरी एक बहुत बड़ी ब्रांच होती है कॉमर्स, जिसके अंदर समस्त प्रकार के सभी प्रकार के बिजनेस या व्यापार सब इसी के अंदर इंक्लूड होते हैं। तो हम वाणिज्य को पढ़ेंगे, वाणिज्य यानी कॉमर्स को पढ़ेंगे। कॉमर्स को भी इसी तरीके से हम डायग्राम से ही पढ़ेंगे, ताकि हमें थोड़ा सा आसानी हो पढ़ने में और उसको क्लासीफाई करने में हमें थोड़ी समझ हो कि हमने क्या पढ़ा है और उसको कैसे हमें पढ़ना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम वाणिज्य की परिभाषा समझेंगे कि वाणिज्य होता क्या है। तो वाणिज्य क्या होता है कि ये मैंने बताया है कि ये बहुत बड़ा एक पार्ट होता है। वाणिज्य में दो प्रकार की एक्टिविटी होती है। पहली एक्टिविटी होती है कि जो आपका प्रोडक्ट है, जो गुड्स है, उसको सेल करना और उसको एक्सचेंज करना, मतलब विनिमय करना। मतलब आप सेल करो या एक्सचेंज करो, ये आपका वाणिज्य के अंदर। मतलब आप सेल यहाँ पे भी तो करते थे, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की, तो इंडस्ट्री में जो भी प्रोडक्ट बनता उसको सेल करते थे ना, तो मतलब आप कह सकते हो कि ये भी कॉमर्स का ही पार्ट होगा। तो मतलब माल को बेचना और उसका एक्सचेंज यानी विनिमय करना, इसे ही क्या कहते हैं, वाणिज्य व्यापार कहते हैं। या इसके अलावा जो दूसरी एक्टिविटी होती है या जो सेवाएं होती हैं जो व्यापार में सहायक होती हैं, उन्हें मतलब इन्हीं सेवाओं या व्यापार सहायक क्रियाएं जो आपका व्यापार करने में आपको हेल्पफुल होती हैं, जैसे हैं ट्रांसपोर्ट है या बैंकिंग है, बीमा है, आपका कम्युनिकेशन यानी दूर संचार है, एडवर्टाइजमेंट है, पैकेजिंग है, गोडाउन यानी वेयर हाउसेज है। इन सब की जो व्यवस्था है, ये सब मतलब इसमें मैंने बताया था ना, ये सब भी क्या आती है, कॉमर्स के अंदर ही आती है। मतलब आप कॉमर्स की परिभाषा लिखें तो बाकायदा अच्छे से लिखें कि ये सारी जो इनकी परिभाषाएं हैं वो इसी के अंदर इंक्लूड रहती हैं। मतलब आप एग्जांपल देते जाना कि ये जो भी प्रोडक्ट बनते हैं उन सबको हम कॉमर्स के अंदर ही लेते हैं। तो इसी प्रकार आपकी कॉमर्स की परिभाषा बनेगी। तो इसके अलावा जो इंश्योरेंस कंपनियां होती है वो भी आपकी कॉमर्स के अंदर ही आती है, जो आपके क्या करती है, इन वाली कंपनियों के जो क्या करती हैं, माल के जो अगर जल जाए या फिर कुछ ख़राब हो जाए तो चोरी हो जाए तो उनके लिए क्या करते हैं, उनको सुरक्षा यानी प्रोटेक्शन देती है इंश्योरेंस कंपनी। तो आप वाणिज्य की परिभाषा लिख देना। अब हम पढ़ेंगे, तो मतलब एक बार लास्ट फाइनली आपको बता दूं कि वाणिज्य से क्या मतलब है। मतलब उन क्रियाओं से हैं जो वस्तु या सेवा के विनिमय में आने वाली व्यक्ति, स्थान, समय, वित्त, सूचना संबंधी बाधाओं को दूर करती है। मतलब वाणिज्य क्या करता है टोटली कि आपका जो मैन्युफैक्चरिंग है या सर्विसिंग की कंपनी है या एक्सचेंज वाली कंपनियां हैं, जो आपकी मतलब इंडिविजुअल मतलब आपकी व्यक्तिगत, या फिर मतलब व्यक्तिगत क्या होगा, पैसों से रिलेटेड आपका व्यक्तिगत प्रॉब्लम होगा, जो फाइनेंस से रिलेटेड होगा तो वो व्यक्तिगत यानी आपकी इंडिविजुअल जो प्रॉब्लम्स होती है उसको भी सॉल्व करा जाता है। या कोई आपका स्थान रिलेटेड, कोई किसी पैलेस रिलेटेड आपकी प्रॉब्लम्स होती है, या समय या टाइम रिलेटेड, या कोई फाइनेंस रिलेटेड, या कोई सूचना यानी मतलब आपका कम्युनिकेशन रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स होती है, उन सबको ये दूर करता है, बाधाओं को दूर करता है। कैसे, हम आगे पढ़ेंगे। तो कॉमर्स का हमने पढ़ा। कॉमर्स के बाद हम कॉमर्स को भी दो भाग में डिवाइड करते हैं। वाणिज्य को हम दो भागों में, एक होता है ट्रेड और दूसरा होता है एक्सिलरी ट्रेड। मतलब ट्रेड यानी आपका जो है व्यापार,
जिसको हम यहाँ सेकंड पॉइंट है हमारा व्यापार, उस व्यापार को हम यहाँ से पढ़ना शुरू करेंगे। तो ध्यान रखना, ये यहाँ से आपका ट्रेड शुरू होता है। तो ट्रेड में क्या होता है, मैं ट्रेड आपको बता दूँ, कुछ नहीं, ट्रेड क्या करेगा, यहाँ पे क्या होगा, इन लोगों ने जो भी बनाया है ना माल, ये कंपनियाँ क्या करेगी, सिर्फ उस माल को खरीदेगी, मतलब माल को खरीदा और आगे जाके जैसा है वैसा का वैसा बेच दिया। तो ये होता है ट्रेड। मतलब यहाँ पे हमारी जूते बनाने की कंपनी है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, जूता बनाती है, इसने बनाया पूरा, मतलब कच्चा माल यूज़ करके एक प्रोडक्ट बनाया, और इस कंपनी ने क्या किया, सीधा यहाँ से माल जूता खरीदा और यहाँ पर सेल कर दिया। इस कंपनी ने सीधा उस जूते को जैसा था वैसा का वैसा अपना प्रॉफिट ऐड करके, अपने खर्चे ऐड करके आगे जाके सेल कर दिया। जैसे आपकी ये बड़ी बड़ी दुकानें लगी हुई है, जैसे आपकी एजेंसी ले लो, फ्रीज़ है, कूलर है, टीवी है, ये एजेंसियां हैं, ये क्या करती हैं, सीधा बना बनाया माल लाती हैं और सीधा सेल कर देती है। आपने ये वाली तो ट्रेड कंपनियां तो बहुत सारी देखी होगी, जो आप जनरली आपके लाइफ में यूज़ आ रही है। जैसे आप खाने की जब मतलब चीनी लेते हो, तो चीनी भी क्या है, जो चीनी आपको बेच रहा है वो क्या कर रहा है, सिर्फ ट्रेडिंग का काम करता है। शुगर जो आपको सेल कर रहा है वो ट्रेडिंग का काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो खुद नहीं बनाता कोई और है, उसने तो बस वहाँ से ख़रीदा और आपको जैसा था वैसा खरीद कर बेच दिया। तो ये आती है ट्रेडिंग की। मतलब तैयार माल को खरीदो, मतलब फिनिश गुड्स को खरीदती है और फिर वापस उसी फिनिश गुड्स में अपना प्रॉफिट और एक्सपेंसेस ऐड करके रिटेलर में सेल कर देती है, मतलब पब्लिक को सेल कर देती है। अब इसको भी हमने दो भागों में डिवाइड किया, एक होता है इंटरनल और दूसरा होता है एक्सटर्नल। इंटरनल मतलब अपनी देश की सीमाओं के अंदर हमने सेल किया है, तो वो होगा आंतरिक व्यापार, मतलब इंटरनल ट्रेड, और एक होता है एक्सटर्नल, मतलब अपनी देश की सीमाओं से बाहर, मतलब अपनी जो अपने देश इंडिया से अगर बाहर आप सेल कर रहे हो तो वो कौन सा ट्रेड होगा, वो ट्रेड होगा आपका एक्सटर्नल ट्रेड। तो एक्सटर्नल ट्रेड और इंटरनल ट्रेड अगर आपको समझ में आ गया कि हमारे इंडिया से बाहर सेल करते हो या इंडिया से बाहर से कुछ खरीदते हो, मतलब ट्रेड में दोनों चीज़ हो सकती है, आप खरीद भी सकते हो, बेच भी सकते हो। तो जो ट्रेडिंग का काम होता है इंटरनल, उसमें आप अगर किसी से खरीदते हो या बेचते हो, तैयार माल खरीदा या तैयार माल ही वापस किसी को बेचा, तो वो इंटरनल देश की सीमाओं के अंदर होना चाहिए। तो उसमें हम दो भाग में डिवाइड करते हैं, एक होता है होलसेल और दूसरा होता है रिटेलर। होलसेल वाले क्या करते हैं, सीधा मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों से, सीधा जो प्रोडक्ट बनाती हैं उन कंपनियों से सीधा माल खरीदते हैं और फिर सीधा पब्लिक को ये सेल नहीं करते, माल सीधा खरीदते हैं कंपनी से, तो सीधा माल खरीदते हैं, लेकिन डायरेक्ट कस्टमर को ये सेल नहीं करते, मतलब जो इसका यूज़ करने वाला है उसको सेल नहीं करके वो किसको सेल करते हैं, रिटेलर को, मतलब जो बिचौलिए होते हैं आपके, उनको सेल करते हैं। फिर ये लोग वापस हमें सेल करते हैं। तो हमें जो सेल करते हैं उनको हम क्या करते हैं, जो प्रोडक्ट हमारे तक पहुंचाते हैं उसको हम कहते हैं रिटेलर। और जो इन रिटेलर को प्रोडक्ट सेल करते हैं, रिटेलर को कौन देगा माल, होलसेलर, और होलसेलर को माल कौन देगा, मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां। कौन देगी, मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां। मतलब आपने इंटरनल हुआ, मतलब आपने देश की अंदर की सीमाओं के अंदर व्यापार किया है, तो होलसेलर, इंटरनल में कौन से होते हैं, होलसेलर होते हैं और रिटेलर होते हैं। होलसेलर वो होते हैं जो सीधा मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों से माल खरीदते हैं और रिटेलर को सेल कर देते हैं। और रिटेलर कौन होते हैं, जो होलसेलर से माल खरीदते हैं और सीधा कस्टमर को, यानी फाइनल लास्ट ऑप्शन होता है कि लास्ट में अंतिम उपभोक्ता को जो माल है वो बेच देते हैं, वो कहलाते हैं रिटेलर। याद रखना, रिटेलर के भी अलग अलग टाइप्स हैं। होलसेलर के बाद एक और होलसेलर हो सकता है, उसके बाद एक और होलसेलर हो सकता है, लास्ट में जो प्रोडक्ट सीधा कस्टमर को देता है फाइनल, अब आगे जाके नहीं बिकेगा, तो वो जो सप्लाई करता है उसे हम रिटेलर कहते हैं। तो हमारा इंटरनल खत्म हुआ, होलसेलर एंड रिटेलर। अब ट्रेड के अंदर होता है एक्सटर्नल। एक्सटर्नल के अंदर मतलब देश की सीमाओं के बाहर, मतलब इंडिया से बाहर से आप अगर माल को खरीदते हैं तो उसको कहेंगे इंपोर्ट, और अगर माल देश अपनी इंडिया से बाहर कहीं बेचते हैं तो उसको कहेंगे एक्सपोर्ट। और थर्ड टाइप रहता है इंपोर्ट एक्सपोर्ट। समझ में आ गया होगा क्योंकि मैंने पहले ऑलरेडी बता दी है इसकी डेफिनेशन कि इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट होता क्या है। कि इंपोर्ट क्या होता है, आप माल को आयात करते हैं, आयात और निर्यात। एक्सपोर्ट मतलब निर्यात और इंपोर्ट मतलब आयात। तो आयात करते हैं देश की सीमाओं से बाहर, मतलब आपने अमेरिका से कोई माल खरीदा है, तैयार माल खरीदा है, तो वो क्या होगा, आपका इंपोर्ट होगा। और
देश इंडिया से आपने माल को अमेरिका में बेचा है, तैयार माल को अमेरिका में बेचा है, तो उसको हम कहेंगे एक्सपोर्ट। तो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट समझ में आ गया हो। तो अब थर्ड टाइप रहती है एक्सटर्नल की आपका इंटरपोर्ट। इंटरपोर्ट क्या होता है वो आपको मैं समझाऊंगी, वो अब हम कल समझेंगे, जो मतलब अगला एपिसोड होगा उसमें हम समझेंगे। यहाँ तक आपका ये ख़त्म हुआ कि अब हम वापस से इसको ट्रेड को एक्सटर्नल से शुरू करेंगे जब आपकी नेक्स्ट अगली क्लास होगी तब। थैंक यू सो मच। आज के लिए काफ़ी हुआ, आप बस इसको समझ लें और फिर आज नोट डाउन कर लें ताकि आपको भी सुविधा रहेगी। और डायग्राम आपको मिल जाएगा PDF, उसमें आप ले लें। और इंग्लिश मीडियम वालों के तो ये डायग्राम बना हुआ भी है। हिंदी मीडियम वाले चाहे तो इंग्लिश में बनाएं, चाहे तो हिंदी में बनाएं, जो भी आप इंग्लिश और हिंदी दोनों यूज़ कर सकते हैं। हिंदी मीडियम वाले इंग्लिश और हिंदी दोनों यूज़ कर सकते हैं, आपको कोई मना नहीं करेगा। तो थैंक यू सो मच।